Good morning to all of you. Today we will start new topic coordination in animals. In this topic we will studying about the parts of human nervous system. Firstly we know about what is coordination in animals. अगर हम ये देखते हैं कि अपनी चारों तरफ हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, उन सब एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ेंगे कि किस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन का कौन सा काम है, ये सब वर्क हम इस फंक्शन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्टली वी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैविंग अगेन टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन क्या होता है बेटा? हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसका कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन का काम क्या है कि ब्रेन हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको कंट्रोल करे, प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी ब्रेन का। लेकिन ब्रेन किस तरीके से इस वर्क को करता है इसको अभी हम समझेंगे। ब्रेन हैविंग थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज मेडुला, मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। फर्स्ट इज फोर ब्रेन और सेरिब्रम इसी का पार्ट होता है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, एंड देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो बेसिकली हमारी जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस कैसे? जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स में हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ईयर हो गया, नोज हो गया, फिर आईज हो गई, हमारी माउथ टंग हो गई, एंड देन स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर हमारे क्या रहते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और रिसेप्टर्स से कौन ज्वाइन रहती है? नर्व्स ज्वाइन रहती हैं। और नर्व्स जो है सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन जो भी कमांड होती है उसको फिर इफेक्टर सेल को देते हैं। तो इस तरीके से पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है। तो व्हाट इज सेरिब्रम? सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? सेरिब्रम कंट्रोल ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ अवर बॉडी। वॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? वॉलंटरी एक्शंस में हो गया जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, दीज फंक्शंस आर वॉलंटरी फंक्शंस। तो वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, इन सबके लोब्स अलग अलग डिफरेंट लोब्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रम में, और सेरिब्रम ही इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम मिड ब्रेन पर। फिर मिड ब्रेन का क्या काम होता है? मिड ब्रेन के अंदर कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट को। जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट है, कुछ होते हैं जैसे हमारे रेस्पिरेशन है या फिर कुछ और मूवमेंट्स है, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है एकदम से होने वाले स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, जिस पर हमारा ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता। ब्रेन का कंट्रोल है, लेकिन ब्रेन कुछ फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है और कुछ रिफ्लेक्स फंक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो जो कंट्रोल ब्रेन करता है जिन रिफ्लेक्स एक्शन को, वो कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। नेक्स्ट आता है फिर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स फिर अगेन आते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और आपका आ जाता है मेडुला। पोन्स का फंक्शन क्या है? पोन्स का फंक्शन होता है रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन, यानी हमारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम ये भी किसका है? पोन्स का है। वैसे तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन इस इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन देखता है? पोन्स देखता है। नेक्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम से हमारे कंट्रोल करता है ऐसे फंक्शंस को जिसमें हमें अपना पोस्चर या बैलेंस बनाना होता है। जैसे आप डांस करते हैं तो उसमें जो है हमें बैलेंस बनाना होता है, तो जहां भी बैलेंसिंग की बात आएगी वहां क्या आएगा? सेरिबेलम। यानी सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारे बैलेंसिंग को और पोस्चर। देन मेडुला। मेडुला हमारे कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? मेडुला का है। ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट्स हुए। कौन कौन से हुए? मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। बच्चे जनरली किसमें कंफ्यूज होते हैं? सेरिब्रम और सेरिबेलम में। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करके चलते हैं तो डिफरेंस क्या है? सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। Cerebrum is the control center of all thinking. All the sense organ, all the voluntary actions are controlled by cerebrum. And cerebellum controls to maintain the posture of the body.
इट मेंटेन्स पोस्चर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके ब्रेन जो होता है, ब्रेन से नर्व्स भी अराइजेज होती हैं। तो जो ब्रेन से नर्व्स अराइजेज होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। तो हमारी बॉडी में जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी नर्व्स आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स की नर्व्स हैं बेसिकली, जो आपके सिलेबस में है 2 टाइप्स नर्व्स हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये 31 पेयर अलग अलग जगह पर हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, यानी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क सिस्टम है। उस नेटवर्क सिस्टम से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो नेटवर्क सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसको बनाने लगे तो हमारे लिए आसान नहीं होगा। ये तो भगवान ने बनाया है, हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको पढ़ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि 12 पेयर ऑफ नर्व जो होती हैं वो कहाँ से अराइजेस होती हैं? ब्रेन से अराइजेस होती हैं। और 31 पेयर अराइजेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से अराइजेस होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुए? रिफ्लेक्स एक्शन हुए बेटा कि जो भी एक्शंस एकदम से होते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस होते हैं, और हमारा हम उसके अंदर अपनी विल नहीं चला सकते, हमारी विल में नहीं होते, लेकिन हम एकदम से करते हैं। तो एकदम से स्पॉन्टेनियस होते हैं और उसमें ब्रेन भी काम करता है। ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन में अगर कमांड दे दी स्पाइनल कॉर्ड ने तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। ब्रेन को भी पता होता है, लेकिन ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर होती है। तो आपके में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर रिफ्लेक्स एक्शन को करता स्पाइनल कॉर्ड है तो फिर ब्रेन का वहां फंक्शन क्या है? तो ब्रेन स्टोर करता है सारी इंफॉर्मेशन को, और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल भी करता है ब्रेन। तो ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हुए? ब्रेन के फंक्शन हुए, फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ कि वो क्या करता है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उन सबको स्टोर करने का काम होता है। यानी कि जो भी फंक्शन हम करते हैं, जितनी भी कमांड देने का काम होता है, वो सब किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो ये ब्रेन के फंक्शंस हो गए। तो आपको ब्रेन के फंक्शन भी याद करने हैं। फर्स्टली जब हम हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर हम 2 पार्ट्स की बात करेंगे, पहले सेंट्रल और पेरिफेरल। फिर सेंट्रल पार्ट्स के अंदर हमने 3 पार्ट बता दिए। 3 क्या हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर ब्रेन के 3 पार्ट्स बता दिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फिर हम आए स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड का कोई पार्ट नहीं होता है, ये हमारे हिंड ब्रेन से स्टार्ट होके पीछे की तरफ जाती है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? वर्टिबल कॉलन होता है जो इसको सपोर्ट करता है। जो हमारी बैकबोन है वो इसके चारों तरफ होती है, यानी बोनी बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यानी उसको क्या कर रहा है? उसको एक तरीके से सेफ्टी देता है। जो बाहर का बोनी बॉक्स है, वर्टिबल कॉलन है। वर्टिबल कॉलन से आपने पढ़ाई है कि वो हमने पढ़ा है कि वो छोटी छोटी वर्टिब्रे से मिलकर क्या बनता है? हमारा वर्टिबल कॉलन बनता है, और उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। कहाँ से शुरू होती है? ये अराइजेस होती है हमारे हिंड ब्रेन से और नीचे की तरफ जाती है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।